हम सभी लोग पूरे जीवन इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और आरामदायक और सुविधाजनक बना सकें। इसके लिए चाहे हमें कोई गलत कार्य ही क्यों ना करना पड़े, हम करते हैं। बाद में हम अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के बोझ के नीचे दबे चले जाते हैं। तब हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए या ऐसा उपाय बता दे जिसको करने से हमारे द्वारा किए गए सभी पाप कार्यों से हमें मुक्ति मिल जाए। इसलिए हम ऐसी कई जगहों की यात्रा करते हैं जहां कहते हैं कि वहां जाने से हमारे सभी पाप कट जाते हैं और आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कई शब्द बनाए गए हैं जिनको अगर अंतिम समय में व्यक्ति 1 या 2 बार दोहरा ले तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है और यह हर धर्म में मौजूद है। आपने देखा होगा, भले ही जवानी में कोई किसी पवित्र स्थल पर जाता हो या ना जाता हो, कोई धर्म में मौजूद शब्दों का उच्चारण करता हो या ना करता हो, लेकिन अपने अंतिम समय में, बुढ़ापे के समय, लोग आपको डरे हुए दिखाई देंगे। वह कुछ शब्दों का उच्चारण करते मिलेंगे। वह किसी पवित्र स्थान पर जाने के इच्छुक मिलेंगे। जीवन भर किए गए पाप कर्मों का डर उन पर हावी हो जाता है। जिंदगी भर हमें यह बताया जाता है, समझाया जाता है कि पाप करने वाला नरक में जाता है और पुण्य करने वाला स्वर्ग। जिंदगी भर तो हम आरामदायक चीजों को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करते रहते हैं। मरने के बाद हमें आरामदायक जीवन ही मिले, अर्थात स्वर्ग ही मिले, इसके लिए भी हम षड्यंत्र करते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि नरक या स्वर्ग जैसी कोई भौतिक जगह रहने के लिए है भी या नहीं। आपने देखा होगा, कुछ अमीर लोग किसी ईश्वर के घर पर, जो अलग अलग धर्म में अलग अलग होते हैं, करोड़ों का सोना धन दौलत चढ़ा देते हैं और यह कोई श्रद्धा नहीं होती, यह डर होता है। हम ईश्वर को बहलाना फुसलाना चाहते हैं, हम ईश्वर को खरीद लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई यह कह दे कि जो तुम कर रहे हो वह सही है, बाकी सब गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर की बात नहीं की। श्रावस्ती की एक कहानी है। श्रावस्ती में एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वह जुआ खेलने का आदी था और जैसा कि जुए में होता ही है, व्यक्ति कभी जीत जाता है तो कभी हार जाता है। लेकिन जुआ खेलने वाले व्यक्ति को हमेशा ही लगता है कि वह जीतने वाला है, तो वह भी इसी उद्देश्य से कि वह जीतने वाला है हमेशा जुआ खेलता रहता था। उसके घर वाले उसके इस कृत्य से बहुत परेशान थे। वैसे वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी था। उसने ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ रखा था। धीरे धीरे वह कर्जदार होता चला गया, सब कुछ बिक गया। तब अचानक एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अपनी पत्नी को दांव पर लगा देता हूँ, बाकी तो कुछ बचा नहीं है, बस एक दांव खेल लूँगा तो सब वापस आ जाएगा। वह यह सोच रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि वह क्या पाप करने वाला है और कहीं इस पाप के कारण उसे नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। उसने जितनी भी ज्ञान की किताबें पढ़ी थी उन सब में जुआ खेलने के लिए मना किया गया था। वह किसी ऐसी किताब के बारे में खोजबीन करने लगा जिसमें जुआ खेलना पाप ना कहा गया हो, जिससे कि वह जो सोच रहा है उसे करने में उसे कोई परेशानी ना हो, वह पाप बोध से ग्रसित ना हो। उसे कोई सहारा चाहिए था कि कोई कह दे कि जो वह जुआ खेलता है
वह पुण्य का काम है और उसे करना कोई गलत नहीं है। लेकिन उसे ऐसी कोई किताब नहीं मिली। एक दिन उसे बुद्ध का ख्याल आया। उसने सोचा मैं बुद्ध से जुआ खेलने के बारे में पूछ लूँगा। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सीधे सीधे जुए के बारे में पूछूंगा तो बुद्ध अवश्य ही इसे गलत कार्य के रूप में मानकर मना कर देंगे। तब उसने सोचा मैं कुछ अन्य तरीके से बुद्ध से यह सवाल पूछूंगा। तब वह विहार गया और बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, सभी प्राणियों का किस प्रकार कल्याण हो सकता है? क्या आप यही जानते हैं या आप यह भी जानते हैं कि क्या करने से प्राणियों का अहित हो सकता है? आप अर्थ के विषय में ही सब कुछ बताते हैं या आपको अनर्थ के विषय में भी जानकारी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध लाभ और हानि दोनों को जानते हैं। लोगों का हित और अहित किसमें है यह भी जानते हैं। मंगल और अमंगल सबके विषय में जानते हैं। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरी जिज्ञासा अनर्थ के विषय में जानने की है। कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करने से अनर्थ हो सकता है? बुद्ध ने कहा, सूर्योदय के बाद भी सोते रहना, नशा करना, झूठ बोलना, पराई वस्तु को अपना समझना, पराई स्त्री की अभिलाषा करना, क्रोध करना, लालच करना, अक्सर आलस्य में बैठे रहना, यह सब करने पर निश्चय ही व्यक्ति का बुरा होगा। यह कार्य करो, निश्चित ही तुम्हारा अहित हो जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, साधु साधु, आप निश्चय ही लोगों के कल्याण की बात भी जानते हैं और उनके अहित की बात भी जानते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम सच कहते हो। बुद्ध के समान अर्थ और अनर्थ को जानने वाला इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। बुद्ध ने एक नज़र उस व्यक्ति की अपार खुशी की ओर देखा, जैसे उसे किसी चीज की इजाजत मिल गई, और फिर उससे कहा, तुम्हारी जीविका का साधन क्या है? वह व्यक्ति घबराया और सोचा कि बुद्ध को कैसे पता चला। फिर उसने कहा, हे बुद्ध, मैं एक जुआरी हूँ, यही मेरी जीविका का साधन भी है। बुद्ध ने कहा, क्या इसमें तुम्हारी हमेशा ही जीत होती है या तुम हार भी जाते हो? व्यक्ति ने कहा, क्या कह रहे हैं बुद्ध, मैं कभी जीतता हूँ तो कभी मेरा प्रतिद्वंदी जीत जाता है। बुद्ध ने कहा, आज तुम क्या हो? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आज तो मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन कल मैं फिर से नया दाव लगाऊंगा और प्रतिद्वंदी को हरा दूंगा। बुद्ध ने कहा, अपने पूरे जीवन तुम कभी जीतोगे तो कभी हारोगे, लेकिन अंततः आखिर में तुम हार ही जाओगे, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को जीतना कोई लाभ की बात नहीं है। इससे तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होने वाला, ना ही तुम्हारे दुख दूर होंगे और ना ही तुम्हारे कलेश मिटेंगे। बड़ी बात है अपने आप को जीतना। अपने आप को जीत लोगे तो तुम्हारे कलेश भी मिट जाएंगे और तुम अपनी कमजोरियों पर विजय भी प्राप्त कर सकोगे। ऐसी जीत जीतने वाले के जीवन में कभी कोई हार नहीं होती। जो अपने पर नियंत्रण रखता है और संयमी है, उसे मार भी हरा नहीं सकता। यही जीत सर्वश्रेष्ठ है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे मेरे द्वारा किए जा रहे अनर्थ कार्यों से बचा लिया। इस दुनिया में प्रत्येक वह व्यक्ति हार ही जाता है जो हमेशा दूसरों को हराने में लगा रहता है। हमारी लड़ाई हमसे ही है।
हम ही हमारे मार्ग की बाधा हैं और हम ही मार्ग भी हैं। उस मार्ग पर चलने वाले भी हम हैं और उस मार्ग पर कांटे बिछाने वाले भी हम ही हैं। वह मार्ग जो हमें रोकता है वह भी हम ही हैं। अतः दूसरों को जीतने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को जीतने के लिए प्रयत्नशील रहे। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल हमें मिलना ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर हमने पाप कर्म किए हैं तो हम चाहें कितने भी नाम जपें, कितना भी माथा रगड़ लें, हमारे कर्म नहीं बदलने वाले। हाँ, अगर आपने अपने पाप कर्मों से ज्यादा पुण्य कर्मों को कमाया है तो पुण्य कर्मों के कारण आपके पाप कर्म क्षीण होने लगेंगे। लेकिन पुण्य कर्म होते क्या हैं, इसको जरा सोच समझ लेना। कभी कभी जिन्हें हम पुण्य कर्म समझ बैठते हैं उनमें पुण्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कोई आपके घर के बाहर भूखा बैठा हो और आप उसकी अनदेखी कर अपने घर पर आए किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा मांगने वालों को हजारों रुपए दे देते हैं और आप सोचते हैं कि आपने पुण्य कमा लिया। जरा सोचें कि आपने क्या कमाया है। आप मंदिर जाते हैं, वहाँ की दान पेटी में कुछ डाल देते हैं, वहाँ पर डाल देते हैं। यह गलत है या नहीं यह आप जाने, लेकिन उसी मंदिर के बाहर किसी छोटे बच्चे को आप धुतकार देते हैं। किसी राहत कोष में आप करोड़ों का दान दे देते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर किसी जरूरतमंद को कोई सहायता नहीं देते। अपने आप सोचें कि आप क्या कमा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है, काल्पनिक कहानी है, इसे सीरियस मत लेना। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है। यह किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है और उसके धर्म में ऐसा कहा गया था कि मरने से पहले एक बार पवित्र स्थलों पर अवश्य जाना चाहिए जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल सके। वह व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया था। उसने उन पवित्र स्थलों पर जाने के लिए मन बनाया और अपने द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों को लेकर वह निकल पड़ा। लेकिन वह अपने घर से कुछ दूर ही चला था। रास्ते पर एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वह तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां पर डॉक्टरों ने उसे फीस भरने के लिए कहा। उस बच्चे के परिवार का वहां आसपास कोई भी नहीं था। उस व्यक्ति ने बिना एक पल सोचे अपने द्वारा जमा किए गए सारे पैसों को वहां जमा कर दिया। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वह बच्चा बच गया। उस बच्चे के माँ बाप भी वहां आए। वह गरीब थे। वह बूढ़ा उनसे मिले बिना ही वापस घर चला गया। घर वापस पहुंचकर जब उसने यह बात अपने बच्चों को बताई तब उसके बच्चों ने कहा, हमारे पास आपको दोबारा भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। आप पागल हैं क्या जो सारे पैसे वहां लगा दिए और उसके माँ बाप से कुछ भी नहीं मांगा। समय बीतता गया। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी चेतना ईश्वर के दरबार में पहुंची। वहां एक लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को 2 फरिश्ते अलग से ईश्वर के पास लेकर आए। ईश्वर ने खुद खड़े होकर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ईश्वर ने कहा। लेकिन व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, हे मालिक, मुझे माफ करें, मैं आपके बताए हुए पवित्र स्थान नहीं जा सका। आप मुझे कोई सजा दें ताकि मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं। ईश्वर ने कहा, मैंने कोई पवित्र स्थान निश्चित नहीं किया है। सभी पवित्र हैं और सभी अपवित्र हैं। मैं रहता हूं सभी जीवों के भीतर, उनके मन में, उनके प्राणों में। तुम्हें याद है वह बच्चा जिसको तुमने बचाया था, वह भी मैं ही था। तुमने मुझे ही बचाया था। उस समय तुमने मुझे धन्यवाद कहने का मौका नहीं दिया था। आज मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ।
कि तुमने अपने मन के भीतर, अपने प्राणों में मुझे रहने के लिए एक पवित्र जगह दी।